हेलो जी, राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ नींबू का अचार। तो यहाँ पर मैंने काऊ साइड में सारा काम खत्म कर लिया। इनका गोबर वगैरह भी उठा दिया, ये देखिए, और इनको घास भी डाल दी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। तो इनके लिए मैंने बोरे ओढ़ा दिए और नीचे बिछा दिए घास। तो ये खा रहे हैं घास और जितने को मैं अपना काम कर लेती हूँ, नींबू निकाल लेती हूँ। और ये है यहाँ पर कट्टू, तो इसने नहीं रखा है, इसने फेंक दिया। तो इसको नहीं उड़ाऊंगी मैं, इसको नहीं लगती ठंड, क्योंकि इसने सारा गंदा कर दिया था और दांतों से निकाल दिया। रखा इन तो मैं बाहर का मौसम दिखा देती हूँ आपको। और यहाँ पर रखी थी मैंने अपने साल, क्योंकि मैं यहाँ पर काम कर रही थी। गोबर वगैरह उठाया और इनको घास डाली, तो ये घास खाते रहेंगे और उतने को मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद पिलाऊंगी इनको पानी। तो ये है बाहर का मौसम। ये देखिए, 2-3 दिनों से बारिश हो रही है और हटने का नाम नहीं ले रही है। तो किसान भाइयों के लिए तो अच्छी है, पर ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मैं अपनी काऊ सेट की छत पे आ चुकी हूँ और यहाँ पर लगे हैं नींबू। देखिए कितने सारे नींबू लगे हैं। तो ये साथ में छोटा सा कमरा है काऊ सेट के साथ में। तो यहाँ पर तरपाल लगा रखी है, इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर नीचे पानी जाता है। तो मैं यहाँ पर नींबू तोड़ लेती हूँ। देखिए ये लगे हैं नींबू, बहुत सारे लगे थे, पर अब मुझे टाइम नहीं लग रहा था अचार डालने के लिए। तो मैंने सोचा कि बारिश का ही टाइम है और इनको धो करके सूखने के लिए रख दूंगी और फिर अच्छी तरह से सूख जाएंगे तो इनका अचार डालूंगी। और इसमें नींबू भी लगे हैं और साथ साथ में फूल भी लग चुके हैं नींबू के। देखिए ये लगे हैं फूल और नींबू भी लग गए हैं साथ साथ में। देखिए छोटे छोटे नींबू भी लग गए हैं। तो इसमें 12 महीने नींबू लगते हैं और मैं डालूंगी इसका अचार। तो मैं निकाल लेती हूँ नींबू को। तो नींबू को मैंने अच्छी तरह से धो लिया और इनको रख दूंगी मैं सुखाने के लिए। तो ये वाली क्लिप पहले की है जब बारिश हुई थी और फिर मुझे टाइम नहीं लगा अचार डालने के लिए, क्योंकि उस दिन नींबू गिले थे और फिर मैं अचार नहीं डाल सकती थी। तो इनको मैंने अच्छी तरह से सूखने दिया और फिर बाद में हम लग गए फिर से लकड़ियाँ काटने। तो मुझे टाइम नहीं लग रहा था और इनका अचार मैंने आज ही डाला, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि ये सूखने वाले हैं। तो इनको मैंने यहाँ पर रख दिया था सूखने के लिए और दूसरे दिन फिर बारिश बंद हो गई थी। तो 4-5 दिनों के बाद मुझे टाइम लगा अचार बनाने के लिए। जो साथ में कौली रखी है इसमें मैंने लाल मिर्च, देगी मिर्च, पीसे हुए सूखे सारे मसाले और नमक, हल्दी सब कुछ मिक्स कर लिया है। वो वाली क्लिप मुझसे छूट गई और अब मैं नींबू के पीस कर लूँगी बीच बीच से और इसको अलग नहीं करूँगी और इसके बीच में भरूँगी इस वाले मसाले को। तो इसी तरह से मैं 4 पीस कर लूँगी इसके और इसको अलग नहीं करूँगी। इस तरह से इसके पीस करूँगी और बीच में भरूँगी मसाले इस तरह से। तो ऐसे ही मैं पूरे नींबू में ऐसे कट लगा करके मसाले भर लूंगी।
कितने पैक? तो यहाँ पर नींबू अच्छे से तैयार हो चुके हैं। इनमें मैंने मसाला भर दिया है और अब करूँगी मैं इनके लिए तड़का। तो इस तरह से मसाला सारे नींबुओं में भी वो हो जाता है और जब ये गलते हैं तो अपने आप ही अलग हो जाते हैं पीस इनके। तो यहाँ पर मैंने नींबू तैयार कर लिए हैं। इनमें मसाला भर करके नींबू तैयार है। इनमें मसाला मैंने भर दिया है और यहाँ पर रखे हैं, खिलारा पड़ा है, इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मसाले वगैरह के। तो यहाँ पर जो बर्तन रखे हैं इनको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये मसाले वगैरह के हैं। और यहाँ पर चूल्हे में मैंने कढ़ाई रख दी थी और नींबू तैयार कर दिए मैंने। इनमें मसाला भर दिया है और चूल्हे पे रख दी है कढ़ाई। तो इसमें मैं डालूंगी तेल थोड़ा सा। चल इतनी रखना पारो। तो तेल मेरा गर्म हो गया और ये डाल दिया। इसमें मैंने जीरा थोड़ा सा, थोड़ी सी अजवाइन और ये है मेथी और ये डाल दी पीली सरसों। और अब डाल दिए नींबू। तो अब मैं इनको मिक्स कर दूँ। मैं पानी की काटने की काटूंगी। क्या कर तो अचार हमारा तैयार हो गया है और अब मैं इसको निकाल लूंगी दूसरे बर्तन में। और ये नींबू वाली थाली थी तो इसमें निकाल दिया। तो ये थाली छोटी है और दूसरी थाली में निकाल क्योंकि और बर्तन हमारे पास है नहीं स्टील का और पीतल की वो है मतलब खाना बनाने वाली का। तो पीतल के बर्तन में हम निकाल नहीं सकते क्योंकि अचार खराब हो जाता है। तो ये मैंने थाली में रख दिया और इसको अब मैं लगा दूंगी अखबार का। और जब वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं भर दूंगी इसको डिब्बी में।
अचार अच्छे से ठंडा हो गया था। इसको मैंने दिन में बना लिया था, तो अब ये पूरी तरह से ठंडा है और इसको भर लूंगी मैं डिब्बे में, इस डिब्बे में। तो इसको भर लेती हूँ मैं फटाफट से, क्योंकि वीडियो डालने का टाइम भी हो रहा है और मैं लेट हो जाती हूँ वीडियो डालने के लिए भी। तो अचार को भर लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी से। ऐसे ही कच्चे नींबू का अचार डाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और राम राम, जय माता दी। तो मतलब कच्चे नींबू का अचार डालते हैं हम, तो इसे गलने के लिए टाइम लग जाता है। अगर हम उबाले हुए नींबू का अचार डालते हैं तो जल्दी से खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो बाय बाय।